6 दिसंबर 1992 के उस रोज रविवार था। शाम के करीब 4 बजने को थे और लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कल्याण सिंह अपने विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी के साथ मंत्रणा कर रहे थे। लखनऊ से करीब 125 किलोमीटर दूर अयोध्या में भारतीय राजनीति के इतिहास की एक बड़ी घटना हुई थी। कुछ मिनट पहले ही विवादित ढांचे का आखिरी हिस्सा भी ध्वस्त हुआ था। सबकी नजर इस बात पर थी कि कल्याण सिंह की सरकार और केंद्र की अगली स्थिति क्या होगी। कुछ मिनट, शायद 1 घंटा बीता होगा। मीडिया में खबर आई, कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये वो दौर था जब मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर नहीं चलती थी। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा उन दिनों लखनऊ में इन सारे घटनाक्रमों के साक्षी रहे थे। वो बताते हैं कि कल्याण सिंह ने यह फैसला किया था कि वो सारे घटनाक्रम की जिम्मेदारी खुद लेंगे। जब अयोध्या में भीड़ विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगी तो अफसरों ने पूछा, क्या गोली चलवानी चाहिए? कल्याण सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा, गोली नहीं चलाई जाएगी। वो चाहते थे कि अफसरों पर इस बात का कोई आरोप ना लगे कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कल्याण सिंह ने इस बात की तस्दीक करने के लिए डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाया। कुछ देर बाद एक फाइल पर अपने हाथ से एक लिखित आदेश दिया। आदेश में लिखा था, कार सेवकों पर किसी भी कीमत पर गोली नहीं चलाई जानी चाहिए। कल्याण सिंह के इस्तीफा की बात बताते हुए योगेश मिश्रा कहते हैं कि उन्होंने उस रोज अपने लोगों से बातचीत की थी। राय देने वाले लोगों में केशरीनाथ त्रिपाठी समेत तमाम दिग्गज राजनेता शामिल थे। कल्याण सिंह ने यह फैसला किया था क्योंकि वो जानते थे कि ढांचा विध्वंस के बाद उनका राजनीतिक कद बहुत बढ़ जाएगा। योगेश मिश्र कहते हैं कि कल्याण सिंह एक पॉलिटिकली मैच्योर इंसान थे। वो इस्तीफा देने जाने के लिए निकले और बिना पहले से समय लिए राजभवन के गेट पर पहुंच गए। तमाम घटनाक्रमों के बीच राज्यपाल सत्यनारायण रेड्डी इस बात की ऊहापोह में थे कि कल्याण सिंह का इस्तीफा लिया जाए या सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच कल्याण सिंह मुस्कुराते हुए राजभवन में घुसे और एक लाइन का इस्तीफा देकर लौट आए। कल्याण सिंह के साथ इतनी मीडिया थी कि ये बात अंदर खाने में दब ही ना सकी। राज्यपाल इस ऊहापोह में थे कि वो इस्तीफा स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मीडिया में ये बात सामने आ चुकी थी कि कल्याण सिंह ने इस्तीफा खुद दिया था। लखनऊ के राजभवन के बाहर इस्तीफा देकर निकले कल्याण से मीडिया के लोगों ने सीधा सवाल किया। पत्रकारों ने पूछा कि क्या अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाकर उन्हें रोका नहीं जा सकता था? कल्याण सिंह का जवाब उतना ही स्पष्ट था। उन्होंने कहा, मैं एक जीर्ण इमारत के लिए लोगों की भीड़ पर गोली नहीं चलवा सकता। उस रोज कल्याण सिंह देश में हिंदुत्व की राजनीति के पुरोधा पुरुष हो गए थे। अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस दिवस भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय बन गया था जिसकी चर्चा कई दशकों तक, शायद सदियों तक होगी। कल्याण सिंह के इस स्टैंड ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी माइलेज दे दी थी। योगेश मिश्र बताते हैं कि कल्याण सिंह का राम मंदिर को लेकर स्टैंड क्लियर था। वो कहते थे, अयोध्या में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उस वक्त की रिपोर्टिंग करने वाले तमाम पत्रकारों ने भी ये बात स्वीकार की कि कल्याण सिंह सार्वजनिक रूप से ये कह देते थे कि अगर अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ है और इस बारे में किसी को सजा दी जानी है तो सजा मुझे दी जानी चाहिए। कल्याण सिंह कहते थे कि रामलला के नाम पर वो सिर्फ इस जन्म ही नहीं, अगले कई जन्मों तक जेल में रहने को तैयार है।